हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरबी कोचिंग क्लासेस। मैं संदीप सर। आज मैं आप लोग को इंग्लिश के प्रोज का दूसरा चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके लेखक अर्थात ऑथर हैं जी.एल. फ्लुएंटस। जी.एल. फ्लुएंटस ने इस कहानी में एक व्यक्ति का भगवान के प्रति अटूट विश्वास का वर्णन किया गया है, जो कि अग्रलिखित है। तो स्टूडेंट, पहला पैराग्राफ देखेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी पूरी घाटी में केवल एक अकेला घर स्थित था जो कि निचली पहाड़ी की चोटियों पर था। इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, सेट मतलब होता है स्थित, क्रेस्ट मतलब चोटी और लो हिल मतलब होता है निचली पहाड़ी। फ्रॉम दिस हाइट यानी उसकी ऊंचाई से वन कुड सी यानी कोई भी देख सकता था, रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर यानी पके हुए फसलों को जो कि लदे हुए थे फूलों से। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो कि हमेशा अच्छी फसल होने का वादा करते थे। राइप कॉर्न मतलब पके हुए अनाज, डॉटेड मतलब लदे हुए, फ्लावर मीन्स फूल पता ही है, प्रॉमिस मतलब वादा, हार्वेस्ट मतलब फसल। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड यानी धरती को केवल एक चीज़ की ही आवश्यकता थी, नीडेड मतलब आवश्यकता, वाज डाउन पॉर यानी मूसलाधार वर्षा की, डाउन पॉर मतलब मूसलाधार वर्षा, और लिस्ट ऑफ शावर या पानी के बौछार की। थ्रू द मॉर्निंग यानी सुबह से ही लेंचो जो कि एक किसान है, ठीक है, सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो कि अपनी खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था। इंटीमेटली होता है चिर परिचित या अच्छी तरह से जानना। हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं कर रहा था, एल्स सिवाय, बट सीन द टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट केवल वह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर, बादलों की ओर देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन उसने अपनी पत्नी से कहा, लगता है कि हमें सचमुच वर्षा मिलने वाली है या सचमुच कुछ वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड वह औरत जो शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाई उत्तर दिया। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, सुपर मतलब होता शाम का भोजन। यस गॉड विलिंग हाँ भगवान ऐसा ही करे, गॉड विलिंग मीन्स होता है ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग उसके बड़े बच्चे काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, वाइल द स्मॉलर जबकि छोटे वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस वे घर के ही पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम तब औरत ने उन्हें बुलाया, कम फॉर डिनर यानी भोजन के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील जस्ट द लेंचो हैड प्रेडिक्टेड यानी भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल यानी पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, यानी रेन मतलब ड्रॉप मतलब होता है बूंदे और बेगन मतलब गिरना, फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड बी सीन यानी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर ह्यूज माउंटेन यानी बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड बादलों के, कुड बी सीन यानी दिखाई पड़े, अप्रोचिंग आगे बढ़ते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट हवा बहुत ही ताज़ी और बहुत ही सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन यानी वह आदमी घर से बाहर निकला, नो अदर रीजन यानी और किसी कारण से नहीं, दैट हैव ए प्लेजर केवल आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग यानी महसूस कर यानी आनंद का महसूस करने के लिए, द रैन यानी बूंदों का या बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, यानी वह आदमी घर से बाहर निकला और किसी कारण से नहीं, केवल पानी की बूंदों का आनंद लेने के लिए अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वह लौटा, ही एक्सप्लेन उसने कहा आश्चर्य में, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई यानी ये पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं आकाश से, दे आर ए न्यू कॉइन्स करें ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसस एंड द लिटिल वंस द 5 यानी पानी की बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी 5 सेंट की हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी बहुत ही संतुष्टिपूर्ण भाव से, सेटिस्फाइड संतुष्ट होता है, एक्सप्रेशन मतलब भाव होता है, बहुत ही संतुष्टिपूर्ण भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड उसने अपनी खेत को निहारा, रिगार्डेड मतलब निहारना या देखना, फील्ड अपने खेत को, राइप कॉर्न जो कि पके हुए फसलों को, विद इट्स फ्लावर जो कि फूलों से लदे हुए थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन जो कि पानी की चादर से ढक गए थे, यानी उसने बहुत संतुष्टिपूर्ण भाव से अपने खेतों को निहारा, पके हुए फसलों को
को जो कि पानी की चादर से ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बेगन, लेकिन सडनली अचानक, स्ट्रांग मतलब तेज, विंड मतलब हवा, बेगन मतलब शुरू हो गई, ब्लो मतलब बहना, यानी अचानक बहुत ही तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई। अलॉन्ग विद द रेन, यानी बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन बेगन टू फॉल, यानी बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यानी अब लेखक कह रहा है कि सचमुच अब तो यह बिल्कुल चांदी के नए सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बच्चों ने अपने आप को घर से बाहर निकाला। टू रैन, बारिश में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, उन्होंने दौड़ कर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करना शुरू किया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, सचमुच अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही बीत जाएगी, या मुझे आशा है यह बहुत जल्दी ही निकल जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी निकली नहीं, यानी ओले पड़ना बंद नहीं हुए। फॉर इन हावर हेल रैंड ऑन द हाउस, यानी घंटों तक, यानी ओले बरसते रहे हाउस यानी घर पर, गार्डन यानी बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड यानी पके हुए फसलों पर, द होल वैली पूरी घाटी में, यानी घंटों तक घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी पर, पके हुए फसलों पर, पूरी घाटी में घंटों तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद ए सॉल्ट, यानी पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड, जैसा कि वह ढक गया हो, कवर्ड मतलब ढकना होता है, वाइट साट पके सफ़ेद नमक से। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, यानी एक भी पत्ती नहीं रह गई पेड़ पर। रिमेन मतलब होता बचना। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉय मतलब होता बर्बाद। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, यानी फूल भी गिर गए थे फसलों से, यानी फसलों पर से फूल भी गिर गए थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। साउल मतलब होता है आत्मा, फील्ड मतलब भरना। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, कहना कि जब तेज हवाएं या चक्रवात या जो तूफान था, जब वह ठहर गया यानी बीत गया। ही स्टूड इन द मिडिल, वह बीचों बीच खड़ा हुआ, ऑफ द फील्ड अपने खेत के। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़के से कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, अ प्लेग ऑफ लोकस्टक वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लेंचो ने अपने पुत्र से कहा कि टिड्डों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, यानी प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल ना होगा, यानी कोई अनाज ना होगा। दैट नाइट वॉज सारोफुल वन, यह रात दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य व्यर्थ हो गया, यानी हमारा सारा कार्य न के बराबर हो गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, करें ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलेटरी हाउस, लेकिन उन लोगों के हृदय में जो उस अकेले नितांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली यानी घाटी के बीचों बीच, देयर वाज ए सिंगल होप, उन्हें केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से मदद की। डोंट बी अपसेट इवन थ्रू द दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, लेंचो ने कहा कि दुखी मत हो इस पूरी बर्बादी को देख के, यानी पूरी बर्बादी होने पर भी दुखी मत हो। रिमेंबर नो वंस डाई ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही तो लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, करें पूरी रात भर लेंचो सोचता रहा अपने केवल एक आशा के बारे में। थ्रू थॉट मतलब सोचना होता है। द हेल्प ऑफ गॉड यानी भगवान से मदद की। हुज आइज एज हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, करें उसकी आंखें जो सब कुछ देखती थे। सी एवरीथिंग इवन वाट डीप उन अनकॉन्शियस, चाहे वह किसी के मन के अंतःकरण में ही न क्यों ना हो, यानी लेंचो सोच रहा है भगवान जो है सबको देख रहा है, वह सबको बराबर देख रहा है, चाहे कोई बात किसी के मन में क्यों ना हो, भगवान सब कुछ जानता है। लेंचो वाज एन ऑक्समैन, कहें लेंचो एक बैल आदमी था। बैल मतलब थोड़ा वह
कम पढ़ा लिखा था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, यानी खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, अर्थात बहुत मेहनत से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को, एट डे ब्रेक यानी छुट्टियों के दिन, ही बेगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो कि उसे वह स्वयं ले जाएगा शहर और उसे मेल कर देगा, यानी उसे भेज देगा। कैरी मतलब ले जाना होता, टाउन मतलब शहर। इट वॉज नथिंग लेस दैन लेटर टू गॉड, कह रहे हैं ये कुछ और नहीं भगवान के पत्र के अलावा, यानी ये भगवान के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था, अर्थात वह भगवान को एक पत्र लिख रहा था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा, भगवान यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in the order to sow my field again. मुझे 100 पिसास की आवश्यकता है, मुझे 100 सेंट की आवश्यकता है फील्ड अगेन, यानी खेतों को दोबारा बोने के लिए। 100 मतलब होता बोना और अगेन मतलब दोबारा, यानी दोबारा अपने खेतों को बोने के लिए मुझे 100 पिसास की आवश्यकता है। एंड गो लाइव अंटिल द क्रॉप कम, और तब तक जीने के लिए जब तक फसल वापस ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, यानी मतलब क्योंकि ओलों ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान के लिए, ऑन द इनवेलप लिफाफे पर। पुट द लेटर इन साइड, यानी पत्र को उसने अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल, और वह अब भी परेशान था। वेंट टू टाउन, यानी शहर जाते वक्त। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी डाकघर में, ही प्लेस द स्टाम्प, उसने स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर यानी पत्र पर। एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में छोड़ दिया, यानी उसे कहाँ छोड़ दिया, डाक डब्बे में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज पोस्टमैन, कह रहे हैं कि एक कर्मचारी, एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी होता है, हु वाज पोस्टमैन जो कि डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट डाकघर में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, यानी वह अपने मालिक के पास गया। हर्टली यानी हंसते हुए, मतलब लॉफिंग हर्ट यानी बहुत खिलखिला के हंसते हुए। एंड शोड हिम टू लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट द एड्रेस, कह रहे हैं अपने पूरे डाक के कार्य के जीवन काल में उसने यह पता कभी नहीं देखा था, यानी उसने बहुत से पत्र भेजा, बहुत पत्र लोगों के यहाँ पहुँचा, लेकिन भगवान का एड्रेस यानी भगवान का पता उसने कभी नहीं अपने जीवन काल में जाना। द पोस्ट मास्टर अ फाइट, यानी वह पोस्ट मास्टर जो कि मोटा व्यक्ति था, अमीबल फेलो बहुत मिलनसार भी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वह गंभीर हो गया। इमिडिएटली मतलब तुरंत, टर्न मतलब परिवर्तित हो गया, सीरियस मतलब होता है गंभीर, लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग अ लेटर, और पत्र को थपथपाते हुए, टाइपिंग मतलब थपथपाना, ऑन द डेस्क यानी बेंच पर, कमेंटेड, और उसने कहा, यानी कमेंटेड मतलब टिप्पणी करना होता है, उसने कहा, व्हाट ए फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड फैथ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मेरी भी इतना विश्वास होता, यानी मेरा भी इतना विश्वास होता उस व्यक्ति का जितना है जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, जिसने भगवान के लिए पत्राचार शुरू किया, यानी भगवान को एक इंसान मानकर उसने भगवान के लिए पत्राचार शुरू किया। काश मेरा भी वह विश्वास होता जैसा कि लिखने वाले का है। सो इन द ऑर्डर टू सैक द राइटर फेस इन गॉड, इसलिए भगवान के ऊपर लेखक का विश्वास न डिगे। द पोस्टमास्टर कम अप विद द आइडिया, पोस्टमास्टर एक युक्ति के साथ आया। आंसर द लेटर, यानी पत्र का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, तब उसने जाना, एविडेंट मतलब होता जानना, दैट टू द आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उत्तर देने में अत्यधिक मानवता की आवश्यकता थी। नीडेड मतलब आवश्यकता है, समथिंग मोर यानी कुछ और, गुडविल मतलब मानवता की आवश्यकता। इंक एंड पेपर यानी स्याही और पेपर के अलावा किसकी आवश्यकता है, उत्तर देने में मानवता की आवश्यकता है।
बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन पोस्ट मास्टर अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। रिसोल्यूशन मतलब होता है, रिसोल्यूशन में होता है निश्चय, यानी अपने निश्चय पर वह अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपना वेतन का हिस्सा देने का निश्चय किया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज ओब्लाइज, और उसके बहुत से मित्रों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। गिव समथिंग, और कुछ न कुछ दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उदारता के कार्य में, यानी एक अच्छे कार्य में उन्होंने अपना कुछ न कुछ हिस्सा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसॉस, यानी उन लोगों के लिए एक साथ 100 पीसॉस इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था। इम्पॉसिबल मतलब मुश्किल, असंभव था उनके लिए, गैदर मतलब इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उन्होंने भेजने में समर्थ हुए आधे से कुछ ज़्यादा रुपए, यानी 100 पैसा तो नहीं भेज पाए, लेकिन आधे से ज़्यादा पैसा भेजने में समर्थ हुए। ही पुट द मनी इन ए इन्वेलप, उन्होंने पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर भेज दिया। विद देम लेटर कंटेनिंग द सिंगल वर्ड ऑफ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उस पत्र पर एक हस्ताक्षर भगवान का क्या लिखा, गॉड लिख कर भेजा। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू अस इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया और उसने प्रायः हमेशा की तरह पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज ए पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster expressing the contentment of a man who was performed the good deed, यानी वहाँ पर पोस्टमैन स्वयं था, उसने स्वयं लेटर यानी स्वयं पत्र थमाया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग निहार रहा था कंटेंट संतुष्टिपूर्ण भाव से ओल्ड ऑफ मैन, उस व्यक्ति को हु वाज परफॉर्म द गुड डीड, जो इस महान कार्य को कर रहा था। लुक्ड ऑन द डोरवे ऑफ द ऑफिस, वह अपने ऑफिस के दरवाजे से यह सब देख रहा था। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेड सरप्राइज, यानी लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य, स्लाइटेड मतलब थोड़ा सा भी, सरप्राइज में आश्चर्य, यानी लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। टू सीइंग द मनी, यानी पैसे को देखकर, यानी भगवान ने पैसा भेजा है, इस बात से उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज ए कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का विश्वास था उसका। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह तो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकता है। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, लेंचो ने जो कुछ प्रार्थना किया हो उसको भगवान मना भी नहीं कर सकते और भगवान गलती भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो, अचानक तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क ए पेपर, उसने पेपर मांगा। एंड इंक, और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी सार्वजनिक बेंच पर ही स्टार्टेड राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद द मच रिंकलिंग, यानी उसके पेशानियों पर बल पड़ रहा था। ऑन हिज ब्रो, यानी उसके भौहें जो कि सिकुड़ रही थी। काज्ड बाई एफर्ट ही हैड मैक एक्सप्रेस हिज आइडिया, कह रहे हैं अपने भावनाओं को व्यक्त करने में। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, आइडिया मैंने विचार, यानी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के प्रयास में, एफर्ट मैंने प्रयास होता है, उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश, जब उसने चिट्ठी ख़त्म किया। ही वेंट टू द विंडो, वह फिर खिड़की पर गया। बाई स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिड, जिसने उसने थूक से चाट कर। एंड अफिक्स टू द इन्वेलप, उसे चिपकाया इस पर, लिफाफे पर। विद द ब्लो ऑफ फिस्ट, अपने एक मुट्ठी से, यानी मुट्ठी मार के उसने चिपनाया उसको, कहाँ पर, लिफाफे पर। द मोमेंट दैट लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स, उसी पर उसने पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन, तुरंत पोस्ट मास्टर गया और उस पत्र को खोला। इट इज सेड, उसमें कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी, करें भगवान जो पैसा आपने भेजा। दैट आई एस, जो मैंने कहा था। ओनली 70 पीसॉस रिच मी, यानी केवल 70 पीसॉस ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी बचे हुए भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि मुझे उसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे मेल से मत भेजना, यानी इसे मुझे डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि यानी डाक
कह रहे हैं कि डाकघर के कर्मचारी क्या हैं, बेईमान है, यानी डाकघर के जितने कर्मचारी हैं यहाँ बेईमानों का समूह है। लेंचो, यानी उसने लेटर लिखा लेंचो, यानी लेंचो ने फिर पत्र लिखकर भगवान को कहा कि भगवान जो आपने पैसा मैंने कहा था 100 पैसा, आपने 100 पैसा भेजा होगा लेकिन मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुँचे, इसलिए आपसे निवेदन है कि अब मुझे जो आप पैसे भेजना वो सीधा मेरे पास भेजना, आप डाक में मत भेजिए क्योंकि डाक में बेईमानों का झुंड रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा भगवान के प्रति कितनी अपार उसकी श्रद्धा थी और लेखक ने बहुत सुंदर वर्णन किया गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको इस कहानी में कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।